दोस्तों, आज कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक प्रश्न भी ज़रूर आता है कि आखिर इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव यानी मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। दोस्तों, अगर आप भी इस सवाल को जानना चाहते हैं तो बने रहिए आज की इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, यह तो आप सबको पता ही होगा कि इस धरती पर इंसान हमेशा से ही मौजूद नहीं थे। साइंटिस्ट के द्वारा किए गए सारे रिसर्च के बाद यह बात सामने आई कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई है और यह शुरुआत 3.5 बिलियन साल पहले सूक्ष्म जीव के रूप में हुई थी। ये सूक्ष्म जीव समुद्र के अंदर गहराइयों में रहा करते थे और समय के साथ एवोल्यूशन से गुजरकर इनमें कई चेंजेस आए। कई हजार सालों के एवोल्यूशन के बाद धरती पर बड़े बड़े जीव तत्व में आए, जिनमें से एक डायनासोर भी है। साइंटिस्ट के अनुसार इस डायनासोर के खत्म होने के बाद ही मानव विकास की शुरुआत हुई। आइए इसे और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से लगभग 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पहले मार्स और जुपिटर के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट का एक छोटा सा एस्टेरॉयड जाकर एक बड़े एस्टेरॉयड के साथ टकरा गया। यानी टक्कर इतनी जोर की थी कि पूरे ब्रह्मांड की दिशा ही बदल गई, जिसमें वह एस्टेरॉयड बेल्ट से निकल के पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। बताया जाता है कि 10 से 15 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो इसकी स्पीड बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी और एटमॉस्फेयर में होने वाली घर्षण की वजह से यह भयंकर आग के गोले में बदल गया और फिर कुछ ही मिनटों बाद आग का गोला जाकर मेक्सिको की जमीन से टकराया। बताया जाता है कि यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि इससे पूरे पृथ्वी का वातावरण ही खत्म हो गया। पृथ्वी पर इकोसिस्टम पूरी तरह से बदल गया। साइंटिस्ट बताते हैं कि टक्कर की वजह से पूरी दुनिया भयंकर भूकंप की चपेट में आ गई और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और पृथ्वी में सुनामी भी आ गई, जिसकी वजह से पृथ्वी का लगभग 75% प्रजाति खत्म हो गई। खत्म होने वाली प्रजातियों में डायनासोर भी शामिल थे। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड की वजह से धरती पर कुछ स्पीशीज पूरी तरह से लुप्त हो गए, जिसमें धरती पर उनके रहने का स्थान भी खाली हो गया। अब धरती को नए स्पीशीज की ज़रूरत थी, जिसमें मैमल्स अस्तित्व में आए, नए पेड़ पौधों का जन्म हुआ और फिर धरती पर हरियाली आ गई। लगभग 10 मिलियन साल बाद इन्हीं मैमल्स की 3 से 5,000 प्रजातियां धरती के अस्तित्व में आ गई, जिनमें से एक प्राइमेट्स थे जो कि बंदर की तरह दिखते थे। समय के साथ इस प्राइमेट्स ने कई तरह के चेंजेस आए। इन प्राइमेट्स में 2 ग्रुप थे, जिनमें से एक स्ट्रेप्टी रॉयली था, जिसे वेस्ट नॉन प्राइमेट भी कहा जाता था, जिनमें सूंघने की क्षमता काफ़ी तेज हुआ करती थी। इन प्राइमेट्स के देखने की तेज दृष्टि हुआ करती थी, ये बिल्कुल बंदर की तरह नजर आते थे। इसके बाद एंड्रोइस फतेह के नाम के जीव अस्तित्व में आए। दोस्तों, ये पहले जीव थे जो टांगों पर चला करते थे। ये बहुत ही हद तक इंसानों की तरह दिखते थे। करीब 1.9 मिलियन साल पहले होमो इरेक्ट अस्तित्व में आए थे। इनकी टांगें लंबी और हाथ छोटे हुआ करते थे। इसके बाद करीब 9 लाख साल पहले होमो स्पेशीज अस्तित्व में आए। इनका ब्रेन साइज पहले से ज़्यादा विकसित था। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी थे। होमो सेपियंस ने अपनी सभ्यता को विकसित किया और अपनी टेक्नोलॉजी पे काम किया। यह अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, आवास व सुरक्षा के बारे में सोचने लगे। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ वे भोजन इकट्ठा करने लगे और जंगल के जानवरों के बचाव के लिए भी औजारों का निर्माण भी करने लगे। खेती जैसी चीज़ों को इन्होंने समझा, उन्हें लगातार अपने विकास पर काम किया और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। तो दोस्तों, एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि इवैल्यूएशन प्रोसेस ना तो कभी रुका है और ना कभी रुकेगा। तो दोस्तों, अब शायद आपको यह बात समझ आ गई होगी कि कब और किस तरह से धरती का पहला इंसान आया और कहां से आया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।